ये डेटा प्रोसेसिंग सर्किट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग थोड़ा इनकोडर डिकोडर के बारे में समझना चाहते हैं। इनकोडर डिकोडर जो होते हैं, ये जैसे इनका नाम है, इनकोडर मतलब वो किसी चीज को कुछ कोड में बनाता है, और डिकोडर मतलब वो जो कोडेड इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करता है। तो अभी हम लोग जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग कई सारा चीजें होता है। जैसे कुछ लोग कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो उसमें देखो रीजनिंग आता है, उसमें कुछ कोडिंग होता है, वर्ड ऐसे देखो। वैसे एसएससी के जो लोग कोई एसएससी का तैयारी करेगा, या और भी बहुत सारे एग्जाम में ये रीजनिंग टाइप की चीजें आती हैं जिसमें ऐसे कोड्स वगैरह रहते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग एक चीज ये होता है कि उस इंफॉर्मेशन को हम लोग सही से प्रोसेस करते हैं। कभी सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है, कभी जरूरत के लिए किया जाता है। जहाँ हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली हम अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो हमारी डिवाइसेस है वो सारी बाइनरी समझती है, हम जो है वो डेसिमल नंबर्स में या उस तरह के इंफॉर्मेशन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इनकोडर क्या करता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रियल वर्ल्ड का है, रियल वर्ल्ड इज नॉट इन ऐसे कुछ बाइनरी जैसे पहले से है नहीं जो डेटा है, तो उस डेटा को हम लोग पहले इनकोडर से बाइनरी फॉर्म में बदलेंगे, या ऐसा कुछ बदलेंगे जिससे कि वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है या जो हमारे डिवाइसेस है वो उसको रीड कर पाए। ठीक है, फिर तो वो इनकोडेड इंफॉर्मेशन हम उस सिस्टम में देंगे जहाँ पे हमको उसका प्रोसेसिंग करना है। डेटा प्रोसेसिंग सर्किट है ये लोग, तो ये उसी के लिए इनको डेटा प्रोसेसिंग सर्किट कहा जाता है कि डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है। So there was input, then you put it in encoder, and then it coded this information. Now this coded information will go for data processing. कहीं पे जाएगा जहाँ पे हम जैसे कोई डिजिटल डिवाइस है, उसमें डिजिटल में अगर हमको बाइनरी में नंबर चाहिए तो उसमें वो इंफॉर्मेशन जाएगा, एंड देन दैट विल कम प्रोसेस होगा। फिर जब प्रोसेस होकर निकलेगा तभी भी वो बाइनरी रहेगा। हमको तो बाइनरी में नहीं चाहिए, हमको आउटपुट फिर वैसे इंफॉर्मेशन में चाहिए जो हम देख सके, जैसे डेसिमल में चाहिए हो तो फिर डिकोडर लगाएंगे। तो पहले इनकोडर लगाएंगे फिर डिकोडर लगाएंगे। तो ये डिकोडर इनकोडर जब एक बार काम करना शुरू कर देंगे तो फिर तुम्हारा ये इंफॉर्मेशन जिसमें दे रहे हो आउटपुट में तुमको उसी टाइप में इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, और जो बीच का प्रोसेसिंग हो रहा है वो तुमको दिखाई नहीं देगा, बट दैट विल बी वर्किंग लाइक दिस। तो कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं और उसका हम लोग आउटपुट देते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर में बहुत सारा चीजें करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी प्रोसेसिंग करते हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर उसको बाइनरी में पढ़ता है, लेकिन हमको कुछ बाइनरी में उसको देना नहीं पड़ता कन्वर्ट करके। तो वहाँ पे ऐसे डिवाइसेस ऑलरेडी है जो उसको उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पढ़ सके, उस इंफॉर्मेशन में उसको कोड करती हैं, और फिर जब आउटपुट निकलता है तो उसको उस तरह से डिकोड करती है। तो मुझे लगता है कि तुम लोग इनकोडर डिकोडर क्या होता है इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग इसको मतलब हम लोगों ने एक बड़े प्रोस्पेक्ट में इनकोडर डिकोडर का बात किया, एंड वी ट्राई टू गिव एन एग्जांपल फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल बाइनरी डेटा पढ़ते हैं, तो फॉर दैट वी मे नीड इनकोडर एंड डिकोडर। जैसे मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर एक दूसरे से पेयर्ड है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर था यहाँ पे कि कई सारे सेंडर है, कई सारे रिसीवर है, एंड देयर इज दिस। सो इफ यू वांट टू अगर हम लोग इसको हटा दें तो ये यहाँ पे सेंड कर रहा है, हमको यहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे सेंड कर रहा है, इसको हमको यहाँ पे देखना है, इसको यहाँ पे, तो इसकी इतने सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, एंड देन इफ यू वांट टू मैनेज दिस मैनुअली so it will be more challenging. So it becomes easier. तो एक तो ये देखो डेटा प्रोसेसिंग आसान हो गया, इसमें डेटा फ्लो सीरियल में हो गया, तो इसलिए ये काम करता है। एंड देन फिर ऐसे ही दूसरा पेयर जो हम लोग सीख रहे हैं वो है इनकोडर डिकोडर। इनकोडर डिकोडर भी डेटा प्रोसेसिंग सर्किट। तो हम लोग क्या देखते हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट देखते हैं, बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज व्हाई दे आर पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सर्किट। डेटा प्रोसेसिंग सर्किट इनको इसीलिए कहा जाता है। थोड़ा सा अब हम लोग और समझने का कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन बिट्स इनकोडर
कोडेड बिट्स, इंफॉर्मेशन रिडक्टेंट बाइट्स। इसमें कह रहा है कि इंफॉर्मेशन हम लोग नॉर्मल देंगे, वो कोडेड बाइट देगा। ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें डिकोडर में हम लोग कोडेड इनपुट देंगे और डिकोडेड आउटपुट देगा। तो इसमें कुछ इन लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं, इनकोडर डिकोडर के नाम दिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखा कि ये हम लोग कुछ अभी जानते नहीं ये क्या होता है। कन्वोल्यूशनल इनकोडर, सीटीसी इनकोडर, डिफरेंशियल इनकोडर, लिमिटेड डिकोडर, सीटीसी डिकोडर, डिफरेंशियल डिकोडर, ये कुछ होते हैं। हम लोग इनके नाम अभी नहीं जानते। हम लोग के सिलेबस में भी इतना डिटेल में जाने के लिए कहा नहीं गया है, बट आई जस्ट केप्ट दीज नेम्स देयर, तो कुछ समझ में आएगा ये कि डिफरेंशियल इनकोडर, डिफरेंशियल डिकोडर। डिफरेंशियल जैसे हमने पढ़ा है, इनकोडर डिकोडर भी पढ़ा, ये इनकोडर डिकोडर डिफरेंशियल क्या होता होगा देखेंगे हम लोग। शॉर्ट अगर हमको समय मिलेगा तो हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। And you don't worry about this much about exam part of it, but practicing things is very important. जैसे ही कुछ एग्जाम आएगा तो आई विल बी देयर टू टेल यू क्या कैसे हम लोग करें, क्या करें। फिर देखो, एक हम लोगों ने बाइनरी कोडेड डिजिट्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल ऐसे करके पढ़ा था जब हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ रहे। सेकेंड यूनिट में जब हम लोगों ने कई तरह के नंबर सिस्टम पढ़े थे कि डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है। तो एट द टाइम वी आल्सो टॉक्ड अबाउट बाइनरी कोडेड डेसिमल या बाइनरी कोडेड डिजिट्स कह सकते हैं, जो भी कहे उसको। मतलब ये था कि उस इंफॉर्मेशन को बाइनरी में कोड किया गया। तो ये पिक्चर दिखा रहा है, ये इनकोडर है, ये डिकोडर। इनकोडर में ये सब डेटा दे रहा है। आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट। ऐसे बहुत सारे इनपुट है, ऐसे बहुत सारे आउटपुट है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसे इसमें क्या किया, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ, फिर ये जो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। जैसे तुम देखो यहाँ पे कई सारे इनपुट है, यहाँ पे कई सारे आउटपुट है, बट यहाँ पे 4 ही लाइन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग उसको कुछ एक पीसीडी है, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स, उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। मतलब ये जो डेसिमल नंबर थे, यहाँ पे हम लोग डेसिमल इंफॉर्मेशन, डेसिमल में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उसको इसने बाइनरी में कोड कर दिया, तो ये बाइनरी कोडेड हो गया। तो इनकोडर मतलब इसको बाइनरी में कोड किया, इसलिए इनकोडर है, और ये इसको फिर से डिकोड करेगा, इसलिए डिकोडर। तो इस पिक्चर से हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, ये ऐसे ही नहीं पढ़ रहे थे। इसका बहुत सारा यूज, इसका बहुत सारा मतलब। एक तो ये कि जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम लोग डिस्प्ले का बात की थी, जो कंप्यूटर में, मोबाइल में हम लोग जो डिजिटल नंबर्स देखते हैं, उसमें एक नंबर होता है 8। तो 8 के कितने सेगमेंट होते हैं? 7 सेगमेंट्स होते हैं। उस 7 सेगमेंट में हम लोग ऑन ऑफ करके 0 से 9 तक सारे नंबर बना सकते हैं। तो ये जो कोडिंग है, यही एक तरह से बाइनरी कोडेड डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग ने उसको डिस्कस किया था। ये यहाँ पे डिकोडर इनकोडर का एक डिफिनीशन जैसे मैंने लिखा है कि डिकोडर इज एन डिजिटल सर्किट दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ a specified combination of bits on its input and indicate the presence of that code by a specified output level. In its general form, a decoder has n input line to handle n bits and from 1 to 2n output line to indicate the presence of one or more n bit combination. ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफिनीशन जैसे है, और इसमें मेरे यहाँ पावर कट हो गया, इस वजह से शायद थोड़ा सा वीडियो भी खराब हो गया। तो ये एक ऑफिस मतलब थोड़ा टेक्निकल डिफिनीशन है, जिसमें कई सारा चीजें और भी बता रहा है कि इनपुट लाइन कितना होता है, आउटपुट लाइन कितना होता है। ऐसे ही एक इनकोडर का डिफिनीशन है। एन एनकोडर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट दैट एसेंशियली परफॉर्म्स अ रिवर्स डिकोडर फंक्शन। An encoder accepts the active label on one of the input representing a digit such as decimal or octal digit and converts into coded output such as BCT and binary coded.
and that can be devised to encode various symbols and alphabetical characters. That process of converting these familiar symbols coded forms का encoding. तो डिफिनीशन होना ठीक है, लेकिन अगर ये डायरेक्टली यही इनकोडर डिकोडर क्या होते हैं हम लोग ऐसे एक स्लाइड में डिफिनीशन लिख देते या तुम लोग को बोल के लिखा देते तो शायद डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब हम लोग चीज़ों को समझने लगते हैं तो लिखना एक अलग आर्ट है एक्चुअली। कभी ऐसा होता है कि तुम समझते हो और टाइम से लिख नहीं पाते हो, क्या चाहे वो एग्जाम हो चाहे ऐसे लिखना हो। बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं बट हर समझने वाली चीज़ को लिखने को बोला जाए तो शायद लिख नहीं पाए। तो लिखना एक अपने आप में प्रैक्टिस है। जो भी स्किल्स है यू गेट इट बाय प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आता। शॉर्टकट लाइफ में जनरली होते नहीं। सो फर्स्ट you understand. So understanding is in a process, and that is very important. And then you understand how to write things, how to present things, how to tell people, how to teach people. Like जब मैं तुम लोग की तरह कभी पढ़ रहा था तो मैं ये सब सीखता था, तो ये मेरा अलग स्टेज था। अभी मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो एक अलग स्टेज है। टीचिंग इज ऑलवेज वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस। जब हम पढ़ाते हैं तो हम सीखते भी है चीज़ों को। तो ऐसे जैसे तुम लोग सीख रहे हो ऐसे मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग तरह से सीख रहा हूँ। तुम लोग अभी पहले सीख रहे हो तो आगे चल के जो भी कुछ करोगे, अगर some of you will become teacher. Teaching is a very satisfactory profession for me at least. I don't know तुमको कैसा लगता है। टीचिंग मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जो काम करते हैं ये एक तरह से बड़ा फंडामेंटल काम होता है। आई हैव वर्क इन लेबोरेटरी, रिसर्च किया बहुत सारा। तो जो लैब में रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे जो काम होता है वो थोड़ा मुझे बोरिंग लगता था, क्योंकि वो एक डिस्कनेक्टिंग टाइप का काम होता था, एलिनेशन लगता था। हालांकि जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग टीचिंग भी करते हैं। सो टीचिंग शुड बी एंड टीचिंग इज इम्पोर्टेंट थिंग। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक तरह का प्रैक्टिस होता है। तो जैसे मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, तो इफ यू अंडरस्टैंड इट दिस इज गुड। then when you need to write in exam, then you have to practice it. तो जैसे मैं लेक्चर सुना रहा हूँ, लेक्चर में समझ में आ रहा है, you don't have to write. I am not asking you to write things and providing a notes. So it doesn't mean that if you just listen the lectures, then you will be able to write it in proper exam. So for writing in proper exam, you have to practice it. So practicing is very important thing. एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स जो लोग हम लोग को बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसे कभी तुम सुनोगे कुछ स्पीकर्स है, दे स्पीक वेरी गुड। सो हाउ दे स्पीक, ऐसे नहीं कि वो एक दिन में सीख के, दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, दे हैव मेड मिस्टेक। वो भी उनको भी फोबिया होता होगा, उनको भी डर लगता होगा बोलने में, बट नाउ दे आर मास्टर ऑफ दैट राइट। सो सिमिलरली दिस प्रेजेंटेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स आर स्किल्स, they need to be nourished. जैसे हमको चलने के लिए खाना चाहिए, ऐसे हमको लिखने के लिए, बोलने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। तो that is the important thing in this learning teaching process. जैसे हम लोग कुछ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसका प्रैक्टिस करते हो, कुछ चीज़ों को समझते हैं तो we have to practice it, और बिना प्रैक्टिस के जनरली होता है। ठीक है। So after that, I'm talking about this VCD decoding. VCD decoding मतलब यहाँ पे जाए, this is a decoder. So let us try to understand this decoder. इस डब्बे के अंदर है क्या कुछ, तो उसको समझने की प्रोसेस में हम लोग ये देखें कि डेसिमल नंबर है, जैसे 0 से 9 तक के नंबर होते हैं। इनको अगर हम लोग बाइनरी में चेंज कर ले तो हमको 4 अलग अलग बिट्स चाहिए। Right, to write up to 9, you need 4 bits. Okay. 8 तक लिखना होता तो शायद हमको 3 बिट से ही काम चल जाता, बट हमको 9 लिखना है तो हमको 4 बिट चाहिए। अब हमको 15 तक 4 बिट से चलेगा, लेकिन 9 नंबर तक लिखने के लिए हमको 4 बिट का बाइनरी चाहिए। तो हमने क्या किया, ये डिजिटल नंबर थे,
इसको हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, 0 is 0 0 0, 1 is 0 0 0 1 like this. So these decimal numbers are converted into binary numbers. Then इसके बाद ये डिकोडिंग फंक्शन जैसे बोल रहे हैं, तो डिकोडिंग फंक्शन अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कुछ है नहीं। जो हम लोग प्रोडक्ट टर्म लिखते थे पहले, if you remember in second unit you used to write product terms, sum terms, so it is like product term written here. क्या किया इसने, 0 है तो A3 बार लिख दिया, A2 है तो A2 बार लिख दिया, और ऐसे लिखने हैं। इसमें एक सीरियल का भी इम्पोर्टेंस है, देखो A0 A1 A2 A3 ऐसे लिखा जा रहा है। तो या तो तुम ऐसे ABCD लिख दे या ऐसे लिखते, तो ये सीरियल मतलब यहाँ से शुरू होता है। जैसे हम लोग का कोई नंबर होता है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके होता है, ऐसे बाइनरी में भी ये सीरियल नंबर मैटर करता है कि 0 यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, हर डिजिट की अपनी ग्रेविटी है। So we already know this number system thing. So I know you are very familiar with this. तो ये डिकोडिंग फंक्शन यहाँ इसको बोल रहे हैं, हम लोग पहले इसी को प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं। तो keep on looking things how we connect and then later जो हम लोग ये डिकोडर पढ़ेंगे, you will find that you know already all things. तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सब कुछ उसमें यूज होगा। अब अगर जिसने पहले कुछ नहीं पढ़ा है, सेकेंड यूनिट किसी ने नहीं पढ़ा होता, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यू विल रियलाइज इट इन टुडेस क्लास। सो व्हाट इज BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डिजिट्स टू बाइनरी कोडेड डेसिमल्स टू 7 सेगमेंट डिकोडर। 7 सेगमेंट डिकोडर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 छोटे छोटे सेगमेंट बनाए गए हैं, जिससे हम सारे नंबर्स देख पा रहे हैं 0 से 9 तक। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ये भी दिखाया है कि कैसे हम लोग अलग अलग नंबर देख सकते हैं। तो जो ABCD है, यहाँ पे जो हम लोग इनपुट दे रहे थे, ये है बेसिकली डिकोडर, और ये है डिस्प्ले। पहला वाला है डिकोडर, दूसरा वाला है डिस्प्ले। तो डिकोडर जो कर रहा है, इसको डिस्प्ले में हम लोग देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा। सो इट इज अ कंप्लीट थिंग, पूरा हमको चाहिए। तो यहाँ से 0 से 9 तक लिखने के लिए हमने पहले देखा कि 4 बाइनरी बिट्स चाहिए होते हैं, तो हम लोग ये 4 इनपुट दे रहे हैं, 4 बिट का इनपुट 4 बिट दे रहे हैं इनपुट के लिए। देन ये क्या कर रहा है, 4 को ये 7 में कन्वर्ट कर दे रहा है, या 7 यहाँ से, यहाँ 4 इनपुट जा रहे हैं और 7 आउटपुट निकल रहे हैं, और वो 7 आउटपुट यहाँ पे जाके वो नंबर को दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं ये देखो, A कब ऑन है, कब B ऑन है, किस नंबर के लिए कौन ऑन चाहिए कौन ऑफ चाहिए, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो दिस नंबर सिस्टम, ये जो डिस्प्ले है, जिसको मैं BCD टू 7 सेगमेंट, इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये इससे तुम बहुत फैमिलियर हो। जैसे कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से फैमिलियर है, ऐसे ही तुम इस तरह के नंबर सिस्टम से नंबर से फैमिलियर हो। क्यों फैमिलियर हो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे डिस्प्ले देखते हैं, जितने भी डिजिटल डिस्प्ले है उसमें सब जगह यही 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज किया जा रहा है। तो अब तुम सोचो कि ये जो डिवाइस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कितना ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत सारे जगह यूज होता है, एंड इट इज बीइंग यूज्ड इन डेली लाइफ, जगह जगह पे हमको ये सब दिखता है। डिस्प्ले डिवाइसेस हम लोग पहले यूनिट में जैसे CRO पढ़े थे, तो कैसे डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है, कैसे करता है, तो वो CRO था। अभी यहाँ पे जब नंबर देखते हैं तो ये एक अलग तरह का इसमें कोडिंग करके वो किया गया, बट ये नंबर कैसे चलता है, ये यहाँ पे LED टाइप में हो सकता है। ये जो 7 सेगमेंट है, दैट यू कैन पुट 7 LEDs। LED एक नया तरह का चीज, ये भी सब इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। अगर तुम लोगों ने पहला वाला जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स पढ़ा था, उसमें शायद LED थोड़ा बहुत पढ़ाया गया हो। लाइट इमिटिंग डायोड्स, डायोड यू नो ऑलरेडी, देन व्हाट आर लाइट इमिटिंग डायोड्स।
तो हम लोग लैब में कई बार ये सब चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, बहुत कलर कलर के एलईडी होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा जब हम उसको समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है, व्हाई दिस एलईडीज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और ऐसा कैसे होता है, ये सब चीज़ें एलईडी हम लोग के कोर्स का चीज़ नहीं है अभी, तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, बट यू सी हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड। पहले एलईडी खोजा जाएगा, फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, वहाँ पे एलईडी कैसे काम करेगा, तो जैसे जैसे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग खोजते रहते हैं, ऐसे ही वो लाइफ कुछ क्या होता है ये, जैसे हम लोग डिजिटल डिस्प्ले देखते हैं, जैसे अगर डिजिटल थर्मामीटर तुम लोगों ने देखा होगा, उस पर नंबर लिखा रहता है, तो देर आर आल्सो इसी तरह का होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसी तरह का होता है, तो वहां पे एलईडी नहीं है, वो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। जो हम लोगों ने एक डिस्प्ले देखो पड़ा सीआरओ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम से सिग्नल बनता है, सीआरओ तुम लोगों ने यूज किया है, लेकिन अपडेटेड क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये है। कंडेंस मैटर फिजिक्स ऐसे एक ब्रांच है, तुम लोग एमएससी करोगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशंस। सो देयर इज इन कंडेंस मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसमें जो सॉफ्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स होता है उसका पार्ट है लिक्विड क्रिस्टल। जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एमॉर्फस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो यू आर स्टडिंग दिस सॉलिड स्टेट फिजिक्स कोर्स, और जी सर पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, तो वहाँ पे कहीं पे ये सब चीजें आए आता होगा। मुझे पता नहीं कि लिक्विड क्रिस्टल तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं होगा, मुझे लगता है। अगर हो तो अच्छा बात है, अपडेटेड होना चाहिए, अगर नहीं है तो तभी भी यू कैन अंडरस्टैंड कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है। जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं ना, उस पर अगर उस स्क्रीन पे हाथ रख दो, उंगली रख दो, तो उंगली का निशान जैसे बन जाता है कुछ टाइम के लिए, तो बहुत सॉफ्ट टाइप का होता है। उस स्क्रीन को अगर कुछ सॉफ्ट दोगे तो टूट जाएगा, तो इसका मतलब कुछ तो वहाँ पे ऐसा है, तो वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और वहीं पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम लोग ये सब तरह के नंबर्स दिखा गए। स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पॉइंट्स, different segments, so like that. So let us come back to our this 7 segment decoder. So I hope you understand कि नंबर हम लोग इतना फैमिलियर तरीके से देखते हैं, ये नंबर बनते कैसे, इसको हम लोग समझने का प्रोसेस में है। So there is an decoder. डिकोडर क्या करता है, बाइनरी में इंफॉर्मेशन लेता है और उसको 7 सेगमेंट में बदल देता है। तो इसने बेसिकली डेसिमल में बदला नहीं, बाइनरी से डेसिमल में नहीं बदला, इसने बाइनरी से 7 सेगमेंट में बदला। और 7 सेगमेंट डिस्प्ले कुछ ऐसे तरह से डिजाइन किया गया है, उसका कुछ लॉजिक ऐसे बनाया गया है कि हम उससे हम डेसिमल नंबर देख पाए। सो दिस 7 segment BCD to 7 segment decoder doesn't convert binary to decimal. It converts binary to some different logic, and that logic is displayed in a way that we see decimal numbers. तो कितना सारा चीजें अंदर हो रहा है और कितना ब्यूटीफुल तरीके से हो रहा है, we will eventually find out when we understand everything about it, then you will really appreciate कि कैसे ये नंबर सिस्टम, कैसे ये मतलब हम लोग कुछ नहीं करते, अपने आप हो जाता है। ये अपने आप कैसे हो जाता है, अपने आप ऐसे ही नहीं हो गया। कुछ सर्किट है, कुछ डिवाइसेस है, वो कैसे बनाई गई होंगी, उसको हम लोग जब समझ लेंगे so we will appreciate more. Like many times it happens, people don't like electronics, but electronics is always there, whatever you do. I was working in a lab, so the instrument is very big and you are studying a lot of things, but you have to know electronics because कोई छोटा सा चिप काम करना बंद कर दिया, अब तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता तो तुम बैठे रहोगे क्या? बैठे नहीं रह सकते ना, तो you have to understand, you have to learn things. So everything is important, nothing is better, nothing is bad. जैसे हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि लोग ऐसे आएंगे, जो फिजिक्स पढ़ा रहा है वो बोला फिजिक्स सबसे अच्छा है, बाकी सब खराब है। कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, बोला केमिस्ट्री सबसे अच्छा है, बाकी सब खराब है। ये जो एटीट्यूड है, दिस इज रियली बैड एंड इट डजंट हेल्प, इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम। होता क्या है, हम लोग जैसे टीचर हमको मिलते हैं, उस टीचर के हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। So chemistry is not bad, biology is not bad. I am a physics teacher because I got some good teacher in physics, so I developed interest in that.
कुछ थोड़ा बहुत इंट्रिंसिक भी होता है, बट कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होते। और आजकल जो साइंस हो रहा है या रिसर्च हो रहा है जिसमें जो सचमुच का प्रोग्रेस लोग कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब फिजिक्स में पढ़ाई किया और काम कर रहे हैं लाइफ साइंसेस में, बायोलॉजिकल साइंसेस में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें लोग काम करते हैं। तो ये क्या है कि हम इस चीज का नॉलेज को और कहीं अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे नए नए चीजें मिलते हैं, नए नए सोल्यूशन मिलते हैं। सो वी शुड बी ऑलवेज इंक्लूसिव, हम लोग नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं बोले कि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तुम अपना केमिस्ट्री ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, हमको केमिस्ट्री, आई हेट केमिस्ट्री, और आई हेट बायोलॉजी, आई हेट दिस, आई हेट दिस। ये जो टेंडेंसी डेवलप करते हैं ये अच्छा नहीं है, और ये हम लोग कहीं आसमान से लेके नहीं आते, हमारे टीचर्स ही हमको ये सब सिखाते हैं। सो दुनिया में एक छोटा सा बात बोल के मैं फिर इस पे आऊंगा कि कई सारा चीजें हैं जिंदगी में हम लोग सीखते हैं, सीखने के साथ जो सीखा है उसको भूलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी लर्न इन अ रॉन्ग वे, देन वी हैव टू unlearn it and relearn it. Learn, unlearn, relearn. Three processes are there and you have to master all this. जैसे मैं तुमको कुछ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो जब तुमको आगे मौका मिले तो तुम जो मैं पढ़ाया उसको भूल के नया सीखो। So that is how we go forward. तो ये हो गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम लोग बातें कर रहे हैं कि कैसे ये 7 सेगमेंट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो एक डिजिट हम लोग को यहाँ पे दिख जाता है। नाउ यू लुक एट दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। ये ट्रुथ टेबल है जिसमें ये 4 ABCD ये इनपुट है, इनको हम लोग XYZW भी कह सकते हैं। ये जस्ट नंबर का बात है। अगली स्लाइड में ऐसी, एक्चुअली मैंने जो स्लाइड में पिक्चर लिया है उसमें XYZW लिखा था, तो आई कुड हैव उसको मैं एडिट किया होता, बट मैंने उसको एडिट नहीं किया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग को इसमें समझने में दिक्कत नहीं। यहाँ पे ABCD लिखा है, ये XYZW भी लिखा हो सकता था, ये कुछ नहीं है, बाइनरी इंफॉर्मेशन है, ये इनपुट की कोडिंग है। हमको उसको देखने के लिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया है, लेकिन हम लोग जब कुछ करें तो एक जैसा करना चाहिए। XYZ अगले में आएगा, ये अच्छा बात नहीं है, बट आएगा। तो ये 4 हो गए, और यहाँ पे फिर ABCD, जैसे हम लोग को 0 चाहिए तो चारों ABCD 0 है, तो यहाँ पे G को छोड़ के बाकी सारे ऑन होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे सारे 1 1 1 1 है, G ऑन ऑफ है। तो तुमको अगर ये टेबल बनाना हो तो यू डोंट नीड टू मग अप एनीथिंग, तुमको रटने का जरूरत नहीं है। पहले तो तुमको 0 से 9 तक बाइनरी में बदलने आना चाहिए, तुम ये लिख दो, फिर यहाँ ABCD तक लिख दो, और फिर देख लो कौन सा ऑन चाहिए कौन सा ऑफ चाहिए, यू कैन फिल ऑन। तो ये टेबल में कुछ रटना नहीं है, बस समझना है कैसे लिखा गया है ये टेबल, ये तुमको समझ में आ गया। तो ABCD 4 इनपुट है जो बाइनरी नंबर्स है, जिनको हम लोग डेसिमल 0 से 9 तक नंबर को इनपुट में देने के लिए कन्वर्ट किया गया। इनकोडर जैसे है, इनकोडर इसके पहले का पार्ट होता है, तो हम लोग इनकोडर का भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वी आर टेकिंग दिस इज बाइनरी इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे ये टेबल भर दिया गया, सारे भर दो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं सब करके। अब तुम देखो, ये है इनपुट, ये है आउटपुट। तो आउटपुट हमारा, इनपुट है 4 और आउटपुट है 7। तो 7 आउटपुट जो है, इनका सबका कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। जैसे अभी तक हम लोग तो इसको देख के भर दे रहे, लेकिन इसका लॉजिक क्या है कि जब यहाँ पे चारों 0 है तो A1 है, यहाँ पे जब एक D1 है बाकी 0 है तो A0 है, फिर C1 है बाकी 0 है तो A1 है। ये लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है? हम लोग तो इसमें देख के बना दिए ये, लेकिन इसका कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। हम लोग ये जो सोच सकते हैं, ऐसे सर्किट खुद से तो नहीं सोचेगा, सर्किट तो ये नहीं देखेगा, सर्किट को तो हमको लॉजिक बताना पड़ेगा। सो वी हैव टू थिंक व्हाट इज द लॉजिक फॉर A, व्हाट इज द लॉजिक फॉर B, C, D, E, F, G, इनका सबका लॉजिक क्या है। अब तुमको इसको लॉजिक मिल जाए, इसका बुलियन एक्सप्रेशन मिल जाए, देन यू नो एवरीथिंग, देन यू आर नॉट वरीड, यू नो, यू कैन डिजाइन सर्किट। तो इस डब्बे के अंदर फिर क्या हो रहा है, यू विल नो। ये डब्बे के अंदर का ही ये ट्रुथ टेबल था। अब इस डब्बे के अंदर सर्किट क्या है, इसको समझने के लिए हमको इस सबका लॉजिक समझना पड़ेगा। इसका लॉजिक समझ जाओ तो समझ लो तुमने डब्बा खोल दिया, और डब्बे के अंदर क्या सर्किट है, यू कैन लुक एट इट।
you can make that circuit even it can be an exercise for us। अगर हम लोग लैब में हो या हमारे पास ऐसे सब कुछ इक्विपमेंट हो तो हम लोग ये BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर का लॉजिक खुद से सोच सकते हैं, लेकिन अभी हमको खुद से करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को समझने का जरूरत। तो ये क्या होता है ये समझ में आया, ये नंबर कैसे दिखते हैं ये समझ में आया, और ये ट्रुथ टेबल कैसे दिखते हैं ये समझ में आया। अब इस ट्रुथ टेबल से हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इनका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक, कहाँ पे जो हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में सब पढ़ा है वो सारा कुछ यूज होगा। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है, ये कुछ के मैप जैसा दिख रहा है कि दीज आर के मैप्स। के मैप हम लोग क्या करते थे, के मैप बेसिकली ट्रुथ टेबल से के मैप बनाना आता है हमको, लॉजिक से के मैप बनाना आता है, एंड और के मैप से हम लोग सिंप्लीफाई भी करते हैं। तो हियर वी आर गोइंग टू यूज के मैप। के मैप कैसे यूज करेंगे, ये बोला XYZW, यहाँ पे लिख दो ABC इफ यू वांट, अदरवाइज इफ यू ओके इट इज ऑलराइट। 4 इनपुट है तो जो के मैप बनेगा वो उसमें कितने सेल होंगे, ऑब्वियसली 16 सेल होंगे। तो यू सी दिस आर 16 सेल्स, और ये बना दिया। अब फिर से एक बार टेबल पे जाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जब ए के लिए बना रहे हैं तो यू जस्ट फॉरगेट दिस पार्ट, यू डोंट थिंक इट इज देयर, यू जस्ट सी दिस, ये ABCD हम लोग दे रहे हैं, ए का ये लॉजिक आ रहा है, ऐसे देखो। तो क्या वैसे ही ट्रुथ टेबल नहीं होगा जैसे हम लोग पहले लिखते थे? कैसे लिखते थे पहले? इसमें देखते थे प्रोडक्ट टर्म लिखना है तो जितने जितने 1 है उनके आगे प्रोडक्ट टर्म लिख दिया, और प्रोडक्ट टर्म लिख के उसको ऐड कर दिया तो क्या बन गया, स्टैंडर्ड SOP बन गया। स्टैंडर्ड SOP बन गया। स्टैंडर्ड SOP से तुमको के मैप में भरना आता है, फिर के मैप में ग्रुपिंग करके सिंप्लीफिकेशन करना आता है। ये मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये सब खुद से करो बहुत ज्यादा, बट इट इज इंटरेस्टिंग, तुमको समझ में आने के लिए समझना जरूरी है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में तुमको ये सब करना होगा, दैट इज सेपरेट थिंग, बट यहाँ पे हम लोग को पहले समझना है कि वो कैसे लगा। तो ये बनाना समझ में आया, ये समझ में आया, और ये ट्रुथ टेबल लिखना समझ में आया। अब मैं बोल रहा हूँ कि सब ABCDEFG जो है इनके लिए लॉजिक लिखना है, इनका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तभी तो हम लोग इसका सर्किट बना पाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड दिस डब्बा। तो इस डब्बे में है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग इसका लॉजिक समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया कि एक ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ए के लिए आउटपुट है, उसके लिए हम लोग के मैप बनाएंगे। सो यही यहाँ पे बनाया गया, दिस इज एन के मैप फॉर ए के लिए बनाया गया। यहाँ पे इसमें सब जगह जो 1 1 था वो भर दिया गया, और जो भी है कहीं कहीं पे देखो X लिखा है, X मतलब डोंट केयर कंडीशन है, वहाँ पे कुछ भी होता तो फर्क नहीं पड़ता, बट दैट इज ऑल राइट। फिर इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे ग्रुपिंग किया है। सो यू कैन डू दिस बाय योर ओन, मतलब तुम इसको करने में तुमको मजा आएगा। ये ऐसा एक्सरसाइज है, you will really enjoy it. Like you write this truth table, take a copy. Don't need to make notes in that way, but you can do that exercise. BCD to 7 segment decoder, it's a really good exercise and very relevant। हम लोग कुछ देखते हैं ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे लिखा है, फिर प्रोडक्ट टर्म लिखो। प्रोडक्ट टर्म लिखोगे, जहाँ पे 1 है उसके लिए प्रोडक्ट टर्म लिखना है, 0 है छोड़ दो, और जो प्रोडक्ट टर्म आएगा उससे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड SOP बन जाएगा तुम्हारा। स्टैंडर्ड SOP को के मैप में मैप करा दो, फिर के मैप में ग्रुपिंग कर दो, और ग्रुपिंग करके उसका सिंप्लीफाइड वो निकालो। तो ऐसा उन्होंने लिखा, और फिर उसके बाद में उसका मैपिंग किया, और मैपिंग करके फिर सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। तो ये सबसे आसान तरीका है। हम लोगों ने के मैप पढ़ के लास्ट यूनिट में यही सीखा कि सिंप्लीफिकेशन का सबसे आसान तरीका है। और एक चीज ये भी है कि अगर तुम इसको अच्छे से समझ लोगे तो तुमको के मैप भी समझ में आ जाएगा, तुमको सिंप्लीफिकेशन भी समझ में, मतलब पूरा एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं वो सारा यू विल गेट फैमिलियर विद सेकेंड यूनिट में। जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी या प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो भी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि तुम लोग एक्सरसाइज करना जरूरी है, अपने शेड्यूल के हिसाब से करना। तो ये ऐसे किया, और ए का एक्सप्रेशन मिल गया, ए का ये लॉजिक मिल गया कि XZW
यहाँ पे इन लोगों ने को कहीं पे डैश लिखा है, डैश का मतलब बार है। इनका नोटेशन अलग है, मैं ये वेबसाइट से लिया हूँ। तो बट मेरा समझाने का मतलब है कि मैं उसको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि तुमको कंसेप्ट समझ में आए। अब ये जो एक्स जेड डब्ल्यू है, इसको तुम ABCD लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट यू कैन कीप इट हियर और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहीं पे XYW Z कर दो तो चलेगा, जैसे भी करना है वैसे कर सकते हो। तो ऐसे A के लिए लिखा, ऐसे B के लिए लिखा, और अगर ये तुम लोग साथ बना लोगे तो तुम, आई एम श्योर कि इच्छा के टाइम तुमको बहुत कुछ रखना नहीं पड़ेगा। जितना तुम समझ जाओगे उतना रटना नहीं पड़ेगा, उतना अच्छा ही कर दोगे। ऐसे ही फिर C के लिए लिखा, D के लिए लिखा। तो ये 7 एक्सरसाइज है। अगर ये एक्सरसाइज तुम सातों करोगे तो एक अच्छा प्रैक्टिस का मौका है, एंड यू विल रियली लर्न थिंग्स। तो आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू डू दिस एक्सरसाइज। और एक दूसरे का हेल्प भी ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम टीचर से नहीं पूछना चाहते कि पता नहीं इतना सिंपल चीज़ है। ऐसे कुछ सिंपल पूछने में कुछ नहीं होना चाहिए, बट इफ़ यू स्टार्ट कुछ भी पूछने लगोगे बहुत छोटा छोटा चीज़ है, तो शायद किसी को भी ऐसा लगेगा कि यार इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग आपस में बहुत बार डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं। जैसे तुम लोग जब वहाँ रहते थे, कैंपस में पढ़ते थे, तो यू मे some may go for a group study kind of. So if you have some good friends for discussion, then you can also go for that. बट इट्स ऑलवेज पर्सनल, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन ग्रुप में काम करने का स्किल होना चाहिए। बहुत बार हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो ग्रुप में करने होते हैं, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो लैब हो, चाहे कुछ और भी जॉब हो, बहुत बार ग्रुप में करना पड़ता है। तो जो लोग ग्रुप में काम नहीं कर पाते उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग को ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा कल्टीवेट करना चाहिए कि हम अपने साथी लोगों के साथ बात करें, उनके साथ साथ शेयर करें, पढ़ाई का बात करें। ऐसी चीज़ें करने से अच्छा लगता है। सो यू ऑलवेज नीड गुड पीपल अराउंड। लेकिन बस यही समझ लें, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डिस्कशन ही करते रहते, पढ़ाई नहीं करते, तो ऐसा भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। सो लेट्स गो। सो एक ये मैं बनाया, सबका लॉजिक दिखा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। तुम्हारे पास पूरा सॉल्व जैसे प्रॉब्लम है, तुम लोग ये सारा एक्सरसाइज जरूर से करना, कभी भी मौका मिले जल्दी करोगे तो अच्छा रहेगा, तुमको ज़्यादा आसानी रहेगा। तो ये फाइनल आया। ये देखो, सिंप्लीफाई करके उन लोगों ने सारे लॉजिक दिया। ये लॉजिक तुम जब खुद से पाओगे तो आई एम श्योर यू विल बी रियली हैप्पी व्हेन यू डू इट बाय योरसेल्फ एंड यू गेट टू दिस पेज। देन योर प्रैक्टिस, योर अंडरस्टैंडिंग एंड विल बी रियली हैप्पी। जैसे एक दिन मैं कुछ बोल रहा था तो हर्षित बोला कि मज़ा नहीं आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। तो मज़ा आना समझ में आने में वही अंतर है, जब ये सारे जैसे खुद से सॉल्व करेंगे बैठ के, तो मुझे लगता है कि समझ में आने के आगे प्रोसेस होगा। तो हो सकता है बहुत मज़ा ना आए, लेकिन कुछ मज़ा ज़रूर आएगा। यू विल रियली एंजॉय कि एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे तुमको के मैप क्या होता है समझ में आएगा, उसका सिंप्लीफिकेशन समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें सिंपल तरीके से समझ में आएंगे, और उसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया। लेट्स गो नाउ, यू सी व्हाट इज इनसाइड द डब्बा। ये डब्बे के अंदर क्या है, ये देखो, ये नॉट गेट है, और ये एंड गेट है, ये और गेट है। That's all. ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। एंड गेट भी हम लोग जानते हैं, और गेट भी हम लोग जानते हैं, नॉट गेट भी जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये सारे गेट को हम लोग नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते थे या नॉर गेट से रिप्लेस करते थे, क्योंकि वो यूनिवर्सल गेट है। तो नॉट गेट भी नैंड से बना सकते हैं, और गेट भी नैंड से बना सकते हैं। तो अगर तुमको बहुत सारे नैंड गेट और जो जोड़ने के लिए तार दे दिए जाएं, तो तुम लोग जो है ये सर्किट खुद से बना सकते हो अपने आप से। मतलब तुमको एक टेबल दे और ऐसे गेट दे, तो यू कैन डिजाइन बीसीडी डिस्प्ले, बीसीडी डिकोडर। अब तुम सोचो, ये एक नेक्स्ट लेवल का, मैंने जो ये पहला एक्सरसाइज बोला, इसमें मजा आएगा, थोड़ा मजा आएगा। अगर तुम ये करोगे तो शायद और मजा आएगा। यही इसी मजे की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फन पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स।
और सच्चाई ये है कि यू यूज इट फ्रिक्वेंटली। ये जो बीसीडी डिस्प्ले है तुम उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, और ये जो सर्किट है ये सब चीजें है ये एक छोटे से चिप में आता है। यू गो टू मार्केट, गेट द चिप एंड गेट यू कैन सी दिस। तो कैसे होता है ये? यही चीज है कि हम लोग को जो चिप मिल जाता है तब हम लोग जानते ही नहीं कि ये कैसे होता है। बट जैसे तुम एक दिन बैठो, इसको समझो, ये सारे सिंप्लीफिकेशन करो, फिर मैं तुमको बहुत सारे गेट दूं और सर्किट दूं, तुम एक सर्किट डिजाइन करो एंड यू गेट टू दिस डिजाइन एंड देन यू डिस्प्ले योर दिस नंबर ऑन योर स्क्रीन, then you will really enjoy. This is the way when you do things by your own. अब इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या था, बूलियन अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, बट लीनियर अलजेब्रा में तुमको जैसे डिजाइन नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी जब हम लोग जब बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, के में पढ़ रहे हैं, फिर वो डिजाइन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। दिस इज द डिफरेंस। यही हम लोग को साइंटिफिक साइंस स्ट्रीम में है, हम लोग साइंस करते हैं। दिस मेक्स अस डिफरेंट देन अदर्स। हम लोग कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं इसमें, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं। और यही शायद साइंस स्टूडेंट होने का, साइंस स्ट्रीम में होने का एक बड़ा चीज होता है कि हम लोग जो करते हैं उसको समझ के करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बिना समझे बहुत कुछ काम करते हैं। तो जब साइंस में तुम्हारा अच्छा ट्रेनिंग होगा तो तुम्हारा लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करेगा। यू विल डू थिंग्स बाय अंडरस्टैंडिंग। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स यू विल रियली एंजॉय इट। तो जिंदगी में ऐसे ही मजा आएगा। बहुत लोगों को मजा नहीं आता, बहुत लोग बोर हो रहे हैं, बहुत लोग रो रहे हैं जिंदगी में, एंड यू विल बी हैप्पी। So that is what the attitude for life is. Okay, so now you understand कि डब्बे के अंदर क्या है, और तुम इसको बना भी सकते हो। तुमको ये सर्किट रखने का जरूरत नहीं। मैं तुमको ये कभी नहीं कहूंगा कि इसको ड्रॉ करो, ठीक है? तो यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड अबाउट दिस सर्किट। बट अगर तुमको मैं ऐसे सर्किट जैसे दिखाता, बीसीडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, उसके डब्बे के अंदर ये होता है, तो शायद ये शॉकिंग जैसा लगता है या अजीब सा लगता है कि ये कैसे करेंगे। और कोई तुमको मान लो, ऐसे भी लोग होते हैं, आई हैव सीन सच टीचर्स इवन, कि somebody may say that draw circuit diagram, logic diagram for BGD to 7 segment decoder, then you have to मतलब things, और तुम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि टीचर तुमको बोल रहा है। so that is why we need good teachers as well. We need teachers who understand that mind is not a memory device. You just not put things and copy paste there. कॉपी पेस्ट करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया है, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर बनाया गया है। मतलब दिमाग का कुछ और अच्छा काम है वो कर सकता है, उससे गधे जैसा काम मत करो। बट पीपल अंडरस्टैंड इवेंचुअली, और जैसे जैसे तुम लोग बड़े होते जाओगे यू विल हैव योर ओन फ्रीडम टू से दैट दिस इज नॉट द वे, आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस वे। बट जब हम लोग बच्चे होते तो हम कह नहीं पाते, हमारा कोई बात नहीं सुनता। सो वी हैव टू ग्रो टू द स्टेज वेयर यू चेंज थिंग्स, where you say कि ऐसे मेरे एक टीचर थे हिंदी के 9th में, वो एक जब गुस्सा होता था पूरे क्लास में बोलते थे अभी तक मैंने जो भी लिखाया है याद नहीं है, खड़े हो जाओ। तो सारा क्लास खड़ा हो जाता था। देन ही कम्स विद ए रूल, एक बड़ा सा डंडा रहता था, वो सबको मारते थे। तो मैं 9th में था, उनका क्लास होने से पहले कांपने लगते थे, हम डरने लगते थे। तो ऐसे भी टीचर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे टीचर होने नहीं चाहिए। दिस इज अ बैड थिंग अबाउट अस कि ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में होना चाहिए, ऐसे लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए बच्चों को। मैंने ऐसे भी देखा है छोटे छोटे बच्चों को लोग पीटते हैं क्लास में। सो दिस इज अ शेम एंड ये सब कुछ बदलना चाहिए। ओके, आज मैं शायद बहुत सारा ज्ञान भी तुम लोगों को दे रहा हूँ, इतना ज्ञान देने का जरूरत नहीं होना चाहिए। बट स्टिल दिस इज लाइक मेरा वीकनेस समझ लो या कैसे समझ लो, मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कनेक्टिंग होना चाहिए, हम लोग एक दूसरे का बात सुने, ऐसे बोरिंग जैसा क्लास ना। ठीक है, तो ये लॉजिक हो गया बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। अब देखो क्या हुआ नेक्स्ट चीज, एक आईसी भी मिलता है मार्केट में, आईसी नंबर 7447। ये नंबर कैसे दिया गया है ये हम लोग भूल जाते हैं अभी, हम लोग बस ये देखो आईसी 7447। ये एक आईसी बिकता है, मार्केट में जाओ खरीद लो और ये तुम्हारा काम कर देगा। मतलब जो हम लोग ये सर्किट वर्किट डिजाइन कर रहे थे, इतना बड़ा लॉजिक बता रहे थे बनाओ ऐसे करो वो करो, वो सब बना बनाया
बहुत सारा दिखता है। तुम लोगों ने आईसी क्यों पढ़ा है, आज तुमको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग आईसी पहले यूनिट में क्यों पढ़े थे। आईसी पढ़ने का यही रीजन था कि अब तुम इसको समझ पाओगे कि एक लॉजिक सब बन गया ये, अब ये लॉजिक का बहुत सारा बना लो, क्योंकि ये बहुत सारा यूजफुल है। एंड यू सी देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर यू सी दिस नंबर्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट्स ऑन डिस्प्ले। तो ये लॉजिक्स मतलब बहुत सारे जगह यूज हो सकता है। तो पहले एक बार जैसा किसी ने ऐसे सोचा, इसको सब एक्सरसाइज किया, सिंप्लीफाई किया, अब हर कोई यही करे सोचो तो कितना कोई अच्छा बात तो नहीं है। एवरीबडी हैज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। सो एक आईसी बना दिया गया, वो आईसी 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए ऐसे मिलता है। मतलब आईसी इतनी सस्ती सस्ती मिलती है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो कितनी सिंप्लीफिकेशन का काम करता है, बट दे आर वेरी चीप बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन मास नंबर्स। यही हम लोग जब आईसी में एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये एडवांटेज पढ़ा कि आईसी बहुत सस्ती सस्ती कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि अगर तुमको एक बनाना हो तो एक आदमी अगर दिन भर बनाएगा तो फिर 5 रुपए की तो नहीं बेचेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए सस्ते बिकती है। कितनी में 5 रुपए में ऐसे रैंडम बोल दिया, ऐसा नहीं कि 5 रुपए का मिलते हैं, बट दे आर चीपर। सो यू गेट दिस आईसी। और आईसी हम लोग अब अभी ये सिंपली ये समझ में आता है कि आईसी पढ़ने का क्या मतलब है, आईसी कैसे कास्ट इफेक्टिव हो जाता है, और ऐसे ही। और नुकसान क्या है अगर ये आईसी खराब हो जाएगा, तो फिर हम लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि ए वाला का लॉजिक खराब हो गया कि बी वाले खराब हो गया, हमको शायद पूरा आईसी रिप्लेस करना पड़ेगा। यही डिफरेंस है, इसीलिए आईसी का ये एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज। सो दिस इज द आईसी। एंड आईसी में क्या होता है ये देखोगे अगर, तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 7 14, 14 पिन आईसी है ये। दिस इज 14 पिन आईसी। उसमें एक आईसी रहेगा छोटा सा, उसमें 14 पिन निकले हैं। हर पिन को पता है कि इस पिन में क्या देना है। तो देर आर पिन नंबर 7 1 2 6। ये जो पिन नंबर इतना है, इतने इसमें हम लोग उसको इनपुट देते हैं। 13 12 11 10 9 15 14, इसमें हम लोग आउटपुट लेते हैं। ये क्या है, बी आई आर बी एल ओ आर टी आर बी आई, ये कुछ ऐसे है जो इसको चाहिए, हम लोग को अभी नहीं पता, हम लोग इसके डिटेल में जाना भी नहीं चाहते। जैसे इसको पावर चाहिए, यहाँ पे देखो एक 16 नंबर बना था, इसमें इसको पावर दिया गया, तो ये 14 ये है, यहाँ पे 16 लिखा है, इसको ग्राउंडिंग के लिए 15 बोल दो तो 16 पिन आईसी हो गई, इसको 16 पिन आईसी का यहाँ से इसको पावर दिया जा रहा है, ऐसे करके चल रहा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स यू सी, जैसे रोबोटिक्स हम लोग को नहीं पता है, बट रोबोटिक्स का अगर छोटा छोटा चीजें ग्राउंड में जाओगे तो फिजिक्स उसका वैसे ही कुछ ड्रिवन होता है, ऐसे ही कुछ सर्किट होते हैं जो कुछ कुछ काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक काम किया, ऐसे कुछ कुछ काम के लिए सर्किट बनाया जाए, फिर वो सर्किट पूरा रोबोट में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए फिजिक्स का लॉ कुछ भी कर सकते हैं। फिजिक्स मतलब व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स, व्हेन यू नो कोर, जैसे हम लोग को इसका कोर पता है कैसे काम करता है, इस आईसी के अंदर क्या होगा हम पहले से जान रहे हैं, क्योंकि हमको इसके अंदर की पूरी कहानी पता है, पूरा इसका लॉजिक पता है। तो इसके अंदर क्या होगा हम लोग ऐसे नहीं कि ये इस नंबर को नहीं जान पा रहे, मतलब ये क्या लिखा है हमको अभी नहीं पता, बट आई एम श्योर दैट वी कैन फाइंड इट आउट, क्योंकि हमको लॉजिक पता है। तो ये चीज होता है। और ये थोड़ा सा और डिटेल में हुई, उसका आईसी जैसे दिख रहा है, इसमें सब कुछ लिखा है, इनपुट आउटपुट ग्राउंड। तो ये 16 पिन आईसी है, देखो ऐसे आईसी ये दिखेगा। और जब ये आईसी खरीदोगे उसके साथ तुमको ये सर्किट भी मिल जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि तुमने कुछ आईसी तुम्हारे डिवाइस में लगाया, उसका नंबर देखो, ये नंबर है, फिर तुम उस नंबर को गूगल में सर्च करो, देन यू विल फाइंड आउट इस सर्किट, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल पता चलेगा। तो एक स्टैंडर्ड तरीका भी है ये आईसी करने से। अभी 11:10 होने वाला है, मेरा सारा क्लास का टाइम खत्म हो गया। एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीसीडी डिकोडर। बीसीडी डिकोडर क्या होता है हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, मुझे तो अच्छा लगा, मैं अच्छे से पढ़ा है, शायद तुम लोग को भी अच्छा लगा होगा। सो विद दैट आई एम वाइंडिंग अप फॉर टुडे सेशन, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, आई होप यू अंडरस्टैंड थिंग्स। Okay, so I'm signing off. Bye bye.